यही वो जगह है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब इनके साथ एक बहुत दर्दनाक हादसे की जो कहानी है वो भी जुड़ गई है, क्योंकि कुन्नूर के इसी इलाके के अंदर वो हादसा हुआ था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के टुकड़े मैं चाहूंगा कि अपने कैमरा सहयोगी से एक बार फिर वो दिखाएं जूम करके, और ये दिखाएं कि किस तरीके से अब भी जो इन्वेस्टिगेशन है, किस तरीके से एक छोटे छोटे एविडेंस को भी जमा किया जा रहा है इस पूरे इलाके में, किस तरीके से अब भी पेड़ों की जले हुई शाखें और पत्तियां ये बताती हैं कि कितनी ऊंची वो आग की लपटें रही होंगी जब यह हेलीकॉप्टर यहां गिरा होगा अब से 24 घंटे पहले। इस समय यहां पर क्या नजारा रहा होगा 24 घंटे पहले, जब यहां पर हेलीकॉप्टर न केवल गिरा बल्कि उसकी आग के अंदर जो जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत जो 14 लोग इसमें सवार थे, उसमें से 13 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जो बॉडीज थी वो बेहद चार्ड स्थिति में, यानी बेहद जली हुई स्थिति में यहां से निकाली गई। और आप को रोमाना मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, आप इसकी टोपोग्राफी समझिए, ये हादसा आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हिस्सा है। लेकिन इस हादसे में आखिरी समय तक भी जो पायलट ने कोशिश की होगी वो कितनी मुश्किल कोशिश रही होगी और कितनी मुश्किल चुनौती थी, इसे आप समझने की कोशिश करिए। दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं, यहां पर कोई भी ऐसी सपाट जगह नहीं है जहां पे अगर क्रैश लैंडिंग भी करना चाहे पायलट तो वो कर सके, ऐसी कोई जगह नहीं है। ये सीढ़ीदार चाय के बागान है जिनके बीच में हम इस समय खड़े हुए हैं। ये बागान सीढ़ीदार नीचे तक जाते हैं, और ये विजुअल रेफरेंस में अगर आप देखें तो सामने की तरफ से जो घाटी आपको दिख रही है, वहां से सुलू, उसके पीछे की तरफ सुलूर है जो भारतीय वायुसेना का बेस है, और वहां से यह हेलीकॉप्टर आ रहा था और इसी घाटी के रास्ते होते हुए आगे की तरफ वेलिंगटन के लिए जाना था। वेलिंगटन जहां डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, और इसी घाटी के रास्ते वो हेलीकॉप्टर जा रहा था। लेकिन जो चश्मदीद कह रहे हैं, चश्मदीदों का कहना है कि हेलीकॉप्टर में काफी ऊंचाई से ही आग की लपटें नजर आने लगी थी। यह हेलीकॉप्टर जब यहां गिरा तो उसके बाद यहां न केवल इस हेलीकॉप्टर में आग लगी, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती यह भी थी रोमाना कि किस तरीके से उस आग को बुझाया जाए, क्योंकि यहां पर पहुंचने के रास्ते उस तरह से नहीं है। फायर टेंडर्स जो कि आमतौर पर एयरपोर्ट्स पे या एयर बेसिस पे तैनात होते हैं, जो कि बड़े फायर टेंडर्स होते हैं बड़ी आग को काबू पाने के लिए, वो यहां नहीं पहुंच सकते थे। सीढ़ी, इन पर ये जो टायर्स के निशान है ये बताते हैं इन सीढ़ीदार खेतों में भी कि किस तरीके से फायर टेंडर्स को यहां तक लाके और यहां से तेज धार से पानी उस आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो इस मशक्कत ने कितना कीमती समय जाया किया, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल, इसी पर आना चाहूंगी प्रणय, इसी पर मैं आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि देखिए, ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद हो चुका है। ब्लैक बॉक्स, वो बॉक्स जिसमें बिल्कुल अंतिम क्षण तक की बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी, जो पायलट ने एटीसी से की होगी या आपस में जो लोग वहां बैठे हुए थे। तो अब ऐसा ये माना जाए कि जब तक ये ब्लैक बॉक्स से पूरी जांच पूरी नहीं होगी, तब तक हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि आखिर क्या वजह रही, और कई खुलासे, कई राज इस ब्लैक बॉक्स को सुनने के बाद सामने आ सकते हैं। बिल्कुल शोभना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर हर माइन्यूट डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। हर पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, चाहे वो सैबोटेज का एंगल हो, चाहे टेक्निकल एरर हो, चाहे ह्यूमन एरर हो, इन तमाम पहलुओं की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में की जाती है। और इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है वो उसका अपना एक एयर क्रैश का डेटाबेस है, उनसे के साथ भी कोलैबोरेट किया जाता है कि आखिर जो घटना हो रही है, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो प्लस जो क्रैश साइट से मिले हुए एविडेंसेस हैं, आखिर हेलीकॉप्टर या जो भी एयर प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से टूटा, कौन से पार्ट से टूटा, इन तमाम चीज़ों से ये चीज़ें कोलैबोरेट की जाती हैं, इन्हें कोलेट किया जाता है, जमा किया जाता है। जो फिजिकल एविडेंसेस है वो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो, इसके अलावा जो विजुअल एविडेंसेस हैं, जो आसपास की साइट से लोगों ने देखा होगा उनके बयान, ये तमाम चीज़ें कोलैबोरेट करती हैं कि आखिर उस समय की स्थिति क्या रही होगी। क्या वाकई में उस समय बहुत ज़्यादा धुंध थी इस इलाके में, तो अगर स्थानीय लोग बता रहे हैं, और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसकी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, तो इन तमाम चीजों के आधार पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश होगी इस डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। और मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो एयर क्रैश की रिपोर्ट्स होती हैं वो कई पन्नों की बड़ी मोटी रिपोर्ट होती हैं, जिसके अंदर तमाम जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि ये केवल एक घटना का सवाल नहीं है। आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, ये तमाम चीजें भी कोर्स करेक्शन जो एसओपीज होती हैं, जो एयर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस होते हैं, उस मेंटेनेंस कमांड के पास जाते हैं। और इसीलिए ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड जो है वो भी इसके अंदर इस चीज से इन्वॉल्व होती हैं। आपको पता है कि जो ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन है वो ऑर्डर किया गया है इस घटना के बाद, और रक्षा मंत्री ने संसद के फ्लोर पर इसका ऐलान किया है कि किस तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही, इस हादसे के बाद ही सही, इस नुकसान के बाद ही सही, लेकिन सच सामने आए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।